आज मैं आपसे बेबी के लिए ये सिंग वाला टोपी का डिजाइन लेकर आई हूँ। ये टोपी आप आसानी से किसी भी साइज में बना सकते हैं। ये टोपी किसी भी साइज में बनाने के लिए सर की गोलाई के हिसाब से आपको फंदे लेना है। अब देखिए ये मैं किन साइज के लिए बना रही हूँ, ये नाप कर भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये हारारी 7.5 इंच का बना रही हूँ। मतलब ये डबल होता है। डबल होने की वजह से ये जिसकी सर की गोलाई 15 इंच है उस तक ये आराम से आ जाता है और ये फ्लेक्सिबल होता है। इसकी वजह से 14.5, 15 और 15.5 जिसकी सर की गोलाई है उस तक ये आराम से आ जाता है। देखिए आप चाहे तो सर की गोलाई का इस तरीके से नाप लेकर भी किसी भी साइज में बना सकते हैं। छोटा और बड़ा किसी भी साइज का धागा और नीडल लेकर ये आराम से बनकर आता है और ये देखिए बहुत ही फ्लेक्सिबल है। ये बिनाई के लिए मैं 2 प्लाई का धागा तिरबल करके ले रही हूँ और सिलाई में इसमें 9 नंबर का यूज कर रही हूँ। और ये आप किसी भी साइज का धागा और नीडल से बना सकते हैं। किन साइज के लिए कितनी ऊंचाई और गोलाई बनानी है ये मैं लिस्ट दे रही हूँ, वो देखकर भी आप बना सकते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट करके इसके बारे में अध्ययन भी कर सकते हैं। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसका ऊपर 84 फंदे डाल रही हूँ। अब देखिए 84 फंदे डालने के बाद अब इसका ऊपर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आपका साइज का हिसाब से फंदे कम ज़्यादा कराइएगा। ज़रूरत नहीं है कि जो साइज का मैं बना रही हूँ उसी साइज का आपको बनाने का। ये आप किसी भी साइज का धागा और नीडल से किस तरीके से किसी भी साइज में बनानी है ये मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी ताकि आप आसानी से किसी भी साइज में बना सकें। अब देखिए यहाँ से मैं एक उल्टा और एक सीधा बना रही हूँ। इसी तरीके से आपको बीनने हैं 1 बाय 1 का रिप डिजाइन, एक सीधी एक उल्टी बीनकर। मतलब आपको पूरी सिलाई इसी तरीके से बीनने हैं, एक सीधी एक उल्टी बीनते हुए। देखिए एक उल्टा धागे पीछे, एक सीधा, लास्ट का एक फंदा धागा अपनी ओर और उल्टा, इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए ये इस तरीके से सीधी साइड से बीनने के बाद इसका बैक साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ। बैक साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा अपनी ओर, उल्टी फंदे आपको उल्टी बीन लेना है, धागे पीछे सीधी फंदे सीधी, फिर धागा अपनी ओर उल्टी फंदे उल्टी, फिर धागे पीछे सीधी फंदे सीधी। इसी तरीके से आपको बीन लेना है, एक उल्टा और एक सीधा 1 बाय 1 का रिप डिजाइन। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बीनती हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा दोनों साइड से। अब देखिए बिनाई का एक रूल मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। बिनाई में क्या होता है, धागा का साइज और नीडल का साइज अनुसार आपको फंदे कम ज़्यादा कराकर किसी भी प्रोजेक्ट बनाना होता है आपका हिसाब से। अब देखिए किस तरीके से बनाएंगे। देखिए ये थोड़ी बीनने के बाद इस तरीके से खींचना है। आप थोड़ी बीनिएगा किसी भी साइज का धागा और नीडल लेकर। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 1 इंच में ये 6 फंदे आ रहा है। मतलब ये धागा का साइज और नीडल का साइज अनुसार कम बेसी होता है। ये धागा का साइज और नीडल का साइज अनुसार 1 इंच बराबर 6 फंदे का हिसाब से आ रहा है। अगर 3 प्लाई का धागा और 10 नंबर का सिलाई से बनाएंगे तो 1 इंच बराबर 7 फंदे आता है। अगर आप 4 प्लाई का मोटा वाला धागा और 8 नंबर का सिलाई से बना रहे हैं तो 1 इंच बराबर 4 फंदे आता है। मतलब धागा का साइज और नीडल का साइज अनुसार हम फंदे कम ज़्यादा कराकर बिनाई का किसी भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। 1 इंच बराबर में 6 फंदे का हिसाब से जिसकी सर की गोलाई 14 इंच है उसके लिए ये प्रोजेक्ट बना रही हूँ। और देखिए ये फ्लेक्सिबल होने की वजह से ये 14.5, 15, 15.5 हारारी ये 16 इंच होने तक के लिए ये आराम से आ जाता है। तो देखिए इस तरीके से किसी भी साइज में बनाइएगा, फंदे कम ज़्यादा कराकर किसी भी साइज का धागा और नीडल से। अब देखिए मैं इसमें इसी तरीके से 1 बाय 1 का रिप डिजाइन बीनते हुए इतनी बना चुकी हूँ। मतलब इसमें आपको एक सीधा देख रहे हैं, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, इसी तरीके से आपको बीनना है 1 बाय 1 का रिप डिजाइन बनाते हुए। अब देखिए इसका ऊपर का लेंथ भी नाप कर दिखा रही हूँ। ये 7.5 इंच का है। ये आप गड़बड़ करा सकते हैं साइज का हिसाब से। मतलब ये कान का हिस्से में इस तरीके से फोल्ड होता है। अब देखिए ये फोल्ड करने के बाद कान से ऊपर चोटी तक का लंबाई आपको बीनना है। मतलब साइज का हिसाब से कम ज़्यादा आप बीन सकते हैं। अब इतनी बीनने के बाद टोटल फंदे को आपको 3 भाग में लगानी है। अब देखिए यहाँ से आपको इस तरीके से बिना बिना उतार लेना है। मैं इधर 21 फंदे इस तरीके से बिना बिना उतारने वाली हूँ। 21 फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 दूनी 20 प्लस 1 करके 21 फंदे में निकाल रही हूँ। अब फिर देखिए बीच में 42 फंदे निकालना है। तो देखिए 1 2 3 इस तरीके से 42 फंदे मैं निकालती हूँ। अब देखिए इधर हम 20 सेंटर में 42 फंदे निकालने के बाद इधर 21 फंदे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 प्लस 1।
अब देखिए 21, 42, फिर 21, इस तरीके से 84 फंदे को 3 भाग में लगानी है। जितनी भी फंदे हैं इस तरीके से 3 भाग में लगाइएगा। इधर 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 हम डिजाइन डालेंगे साइड साइड में, और ये हम जोड़कर बिनेंगे। आप चाहे तो सर्कुलर नीडल से भी बीन सकते हैं बिना सिलाई का। अब देखिए ये सिलाई से मैं बाद में जोड़ने वाली हूँ नॉर्मल नीडल से बीनकर। अब देखिए किस तरीके से इसका ऊपर बनानी है। अब देखिए ये जो नीडल है ये निकालनी है और इधर साइड से डालनी है। ये मैं निकाल रही हूँ और इस साइड से डाल रही हूँ। देखिए ये 21 फंदे मैं नीडल में डाल रही हूँ। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक नीडल में डालने के बाद अब फिर इस तरीके से पलट लेना है और फिर इधर का नीडल भी आपको निकाल लेना है और फिर ये फंदे भी इसी में डालनी है। देखिए इधर का 21 फंदे भी मैं नीडल में डाल चुकी हूँ। मतलब इसमें हम टोटल फंदे को 2 भाग में लगा रहे हैं, इधर 22 और पीछे भी 22। इस तरीके से टोटल 82 फंदे बनानी है। अब देखिए बाद में ये सिल लेंगे हम। अब देखिए किस तरीके से इसका ऊपर डिजाइन बनानी है। ये धागा में कट लगा रहे हैं। इस तरीके से 82 फंदे को फिर 2 भाग में लगानी है और इसका आगे में 42 फंदे हैं। 42 फंदे धागा का ऊपर चढ़ाएंगे इस तरीके से। अब देखिए एक एक करते हुए सारी फंदे में इसी तरीके से धागा का ऊपर चढ़ाऊंगी। क्या है कि ये हम बाद में बिन लेंगे, अभी ये ना गिरे इसलिए इसको इस तरीके से धागा का ऊपर रखना है। अब देखिए सारी फंदे में चढ़ा चुकी हूँ। चढ़ाने के बाद आपको ये धागा को खींचना है इस तरीके से। खींचने के बाद ये धागा कट लगाएंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ से मैं कट लगा रही हूँ। अब देखिए कट लगाने के बाद इसको आपको बांधना है और ये हम बाद में बिन लेंगे। अब देखिए सीधी साइड में इस तरीके से फंदे को गांठ लगाकर रखने के बाद अभी इसका बैक साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ। बैक साइड से आपको इसका ऊपर धागा लगानी है। देखिए मैं धागा लगा चुकी हूँ। धागा लगाने के बाद धागे पीछे लेकर जाना है। एक फंदा सीधा धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागे पीछे एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा। इस तरीके से आपको बिनने हैं। ये इसका बैक साइड है। बैक साइड से हम इसी तरीके से बिनेंगे, एक सीधा एक उल्टा बिनते हुए। देखिए इसी तरीके से एक उल्टा एक सीधा बिनते हुए 21 फंदे में बीन चुकी हूँ। ये लास्ट वाला फंदा है। इसमें इस तरीके से धागे को गांठ लगाकर रख देना है। अब देखिए इस तरीके से फिर धागे पीछे लेकर जाना है। ये उल्टा फंदा है। यहाँ से फिर देखिए एक सीधा धागा अपनी ओर, एक उल्टा, धागे पीछे एक सीधा। इसी तरीके से आपको बीनना है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक बीन लेंगे, एक सीधी एक उल्टी बीनते हुए। अब देखिए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। एक फंदा उल्टा, धागे पीछे एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा। इस तरीके से आपको बना लेना है। अब देखिए फिर इधर 4 फंदे डालेंगे, 1 2 3 4। इस तरीके से फंदे डालनी है। ये इसका बैक साइड है। बैक साइड से हम 4 फंदे डाल रहे हैं। सीधी साइड से ये 4 फंदे में डिजाइन डालनी है। देखिए ये सीधी है और ये उल्टा। यहाँ से डिजाइन शुरू होता है, सीधा उल्टा सीधा और ये उल्टा, मतलब फर्स्ट वाला उल्टा आ रहा है इसलिए उल्टा बिनेंगे। देखिए इस तरीके से उल्टा, धागे पीछे, फिर सीधा, धागा अपनी ओर, फिर उल्टा, धागे पीछे, फिर सीधा। इस तरीके से डिजाइन बनानी है, एक सीधी एक उल्टी बीनते हुए। फिर देखिए यहाँ से पैटर्न शुरू होता है। एक फंदा उल्टा, धागे पीछे, एक फंदा सीधा। इसी तरीके से आपको बीनते जाना है, एक सीधी एक उल्टी बीनते हुए। मतलब जो हम फंदे डाल रहे थे उसमें भी आपको एक सीधी एक उल्टी का डिजाइन बनाते हुए बीनना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए आ रही हूँ। एक फंदा उल्टा, धागे पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागे पीछे, फिर यहाँ से एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा। इसी तरीके से आपको बीनते जाना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। एक फंदा उल्टा, धागे पीछे, एक फंदा सीधा। इस तरीके से आपको बनानी है। और जिस तरीके से इधर 4 फंदे डाले थे उसी तरीके से इधर भी डालनी है। एक बार बैक साइड से डालनी है और एक बार सीधी साइड से। 4 फंदे इस तरीके से डालेंगे, फिर पलटनी है दूसरी साइड। अब देखिए दूसरी साइड से फिर हम इसी तरीके से एक सीधी एक उल्टी, एक सीधी एक उल्टी, एक सीधी एक उल्टी,
मतलब ये फर्स्ट वाला फंदा उल्टा आ रहा है, इसलिए उल्टा बिनाई बिनेंगे। ताकि पीछे एक सीधा, धागा अपनी ओर, एक उल्टा, ताकि पीछे एक सीधा, फिर धागा अपनी ओर, एक उल्टा। इसी तरीके से डिजाइन बनाते हुए बीनने हैं। अब फिर यहाँ से एक सीधी एक उल्टी का डिजाइन शुरू होता है। इसी तरीके से आपको बीनते जाना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। एक सीधा, धागा अपनी ओर, एक उल्टा, ताकि पीछे एक सीधा। अब देखिए इसी तरीके से आपको लास्ट में 4 फंदे रहने तक बीनने हैं। देखिए जो हम डाले थे 4-4 फंदे दोनों साइड, उसका 20 सेंटर में फिर आपको 4 फंदे बढ़ानी है। दोनों साइड 2-2 फंदे रखकर 20 सेंटर में 4 फंदे फिर बढ़ानी है। देखिए धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, ताकि पीछे एक फंदा सीधा। अब फिर देखिए 4 फंदे डालनी है, 1 2 3 4, इस तरीके से। फिर धागा अपनी ओर, यहाँ से ये उल्टा है इसलिए उल्टा बिनेंगे, मतलब जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बिनने हैं। दोनों साइड से उल्टा फंदा उल्टा और लास्ट का एक फंदा सीधा। इस तरीके से आपको बनानी है। एक बार हम बैक साइड से फंदे डालेंगे एक साइड में, और फिर दूसरी साइड में हम सीधी साइड से फंदे डालेंगे। अब देखिए यहाँ से आपको फिर एक सीधी एक उल्टी बीनने हैं। अब देखिए सीधा हम बीन रहे हैं ये वाला, फिर यहाँ से एक फंदा उल्टा, ताकि पीछे एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, ताकि पीछे एक फंदा सीधा। इसी तरीके से आपको बीनने हैं। अब देखिए ये 4 फंदे में हम डिजाइन बना चुके हैं। अब देखिए यहाँ से फिर पैटर्न रिपीट होता है, एक फंदा उल्टा, ताकि पीछे एक सीधा, फिर धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, ताकि पीछे एक फंदा सीधा। इसी तरीके से आपको बीनते जाना है, एक सीधा एक उल्टे का डिजाइन बनाते हुए। इसमें हम इधर और इधर साइड फंदे बढ़ाकर बीनेंगे। बाकी में हम जिस तरीके से डिजाइन बनाए थे उसी बात को रिपीट करते हुए बीनने हैं। अब देखिए इसमें हम इधर और इधर फंदे बढ़ाकर बना रहे हैं। डिजाइन बनाने के लिए एक बार हम सीधी साइड से इधर साइड फंदे बढ़ाएंगे और एक बार हम बैक साइड से इधर साइड फंदे बढ़ाएंगे। और फंदे आप किस तरीके से बढ़ानी है ये फिर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। देखिए इसमें 4 फंदे हम बढ़ाए थे। 4 फंदे में देखिए किस तरीके से आपको बीनने हैं। एक फंदे बीनेंगे इस तरीके से, धागे पीछे लेकर जाना है, फिर एक फंदे सीधी। इस तरीके से 4 फंदे जो हम बढ़ाए थे उसमें आपको 2 फंदे रखकर फिर इसमें आपको फंदे बढ़ानी है। 1 2 3 और ये 4, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ से फिर ये जो है उल्टा फंदा है इसलिए उल्टी बीनेंगे। अब देखिए फिर ये वाला फंदा उल्टा है इसलिए उल्टी बीनेंगे, और ये वाला सीधा है। इस तरीके से बनाएंगे। एक बार हम बैक साइड से इधर साइड बढ़ाएंगे और दूसरी बार इधर साइड बढ़ाएंगे। अब देखिए इधर 2 फंदे बढ़ चुका है इसलिए मैं 2 फंदे इधर साइड छोड़ रही हूँ। दूसरी राउंड में क्या होता है ना, 4 फंदे आपको छोड़ना है और फिर इधर आपको फंदे बढ़ानी है। इधर 4 फंदे और इधर 4 फंदे से 20 सेंटर में आपको बढ़ाते जाना है। इसी तरीके से बिनेंगे। अब देखिए पलटनी है दूसरी साइड से। देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, ताकि पीछे एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर से जो हम फंदे बढ़ाए थे वो वाला शुरू होता है। एक फंदा उल्टा, धागे पीछे, तो देखिए एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागे पीछे एक फंदा सीधा। इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए फिर धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागे पीछे एक फंदा सीधा। इसी तरीके से ये हमारा डिजाइन बनकर जाता है। इसी तरीके से आपको बीनने हैं। एक बार हम बैक साइड से फंदे बढ़ाएंगे और एक बार फिर हम सीधी साइड से फंदे बढ़ाएंगे। इसी तरीके से बीच में हम जिस तरह का हमारा डिजाइन है उसी तरीके से बिनेंगे। मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बीनती हूँ। देखिए एक सीधा। अब देखिए मैं इस तरीके से बीन कर आ रही हूँ, एक सीधा। अब देखिए यहाँ से जो हम फंदे बढ़ाए थे ये वाला शुरू होता है। एक फंदा उल्टा, ताकि पीछे एक फंदा सीधा। इस तरीके से अब देखिए 2 फंदे बाकी हैं। 2 फंदे में हम एक बैक साइड से फंदे बढ़ा रहे हैं इधर साइड, तो देखिए इधर फिर हम सीधी साइड से फंदे बढ़ाएंगे। अब देखिए 2 फंदे बाकी होने के बाद फंदे बढ़ानी है। मतलब इधर 4 फंदे बढ़ाए थे, 4 फंदे में 2 फंदे इधर 2 फंदे इधर करके 20 सेंटर में आपको फंदे बढ़ानी है। अब देखिए 4 फंदे डालेंगे, 1 2 3 4। इस तरीके से 4 फंदे डालनी है। धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, ताकि पीछे एक फंदा सीधा। इस तरीके से इसका डिजाइन आ रहा है। फिर पलटनी है दूसरी साइड।
अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे सीधी फंदे को आपको सीधी बीन देना है। अब देखिए फिर धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागे पीछे एक सीधा, धागा अपनी ओर एक उल्टा, धागे पीछे एक फंदा सीधा। इस तरीके से आपको बनानी है। धागा अपनी ओर, यहाँ से पैटर्न शुरू होता है, फिर एक सीधा एक उल्टा का। इस तरीके से आपको बीनते जाना है। देखिए इस तरीके से। अब देखिए मैं इसी तरीके से, देखिए ये जो हम बढ़ाए थे वो वाला फंदा है, इसमें देखिए टोटल 8 फंदे हैं। देखिए 1 2 3 4, मतलब 8 फंदे हैं। 8 फंदे का 4 फंदे इधर साइड, 4 फंदे इधर साइड बनानी है। अब देखिए 4 फंदे बीनते हैं, 1 2 3 और ये 4 फंदे बीनने के बाद फिर आपको इधर साइड फंदे बढ़ानी है। 4 फंदे, 1 2 3 और ये 4 फंदे इस तरीके से बढ़ानी है। अब देखिए यहाँ से हमारा पैटर्न फिर से शुरू होता है। धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा का, धागे पीछे एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। इस तरीके से ये शुरू होता है। पलटनी है दूसरी साइड। अब दूसरी साइड से देखिए फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागे पीछे, यहाँ से देखिए एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा, धागे पीछे एक फंदा सीधा। इस तरीके से आपको जिस तरह का हमारा डिजाइन है उसी तरीके से बिनने हैं। अब देखिए यहाँ से फिर यहाँ से देखिए एक फंदा उल्टा, धागे पीछे एक सीधा, धागा अपनी ओर एक उल्टा, धागे पीछे एक सीधा, धागा अपनी ओर एक उल्टा, धागे पीछे एक सीधा, धागा अपनी ओर एक उल्टा, धागे पीछे एक सीधा। इसी तरीके से आपको बीनते जाना है। मतलब शुरू में हम 4 फंदे बढ़ाए, 4 फंदे बीनने के बाद 2 फंदे इधर और 2 फंदे इधर रखकर फिर हम इधर 4 फंदे बढ़ाए। फिर 8 फंदे में हम इधर 4 फंदे इधर 4 फंदे बीच में रखकर बढ़ाए। इसी तरीके से इसका ऊपर फंदे बढ़ाकर आपको बीनना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। एक फंदा उल्टा, धागे पीछे एक सीधा, तो देखिए एक सीधा, धागा अपनी ओर एक उल्टा। इस तरीके से आपको यहाँ तक बीनने हैं। यहाँ तक हमारा पैटर्न है। अब देखिए ये जो हम फंदे बढ़ाए थे वो वाला है, 2 4 6 8, मतलब 4 फंदे इधर साइड 4 फंदे इधर साइड रख के 20 सेंटर में हम फंदे बढ़ाएंगे। देखिए इसी तरीके से बनाते जाना है। एक धागे पीछे एक सीधा, धागा अपनी ओर एक उल्टा, धागे पीछे एक सीधा। इस तरीके से अब देखिए 4 फंदे बाकी हैं, इधर हम फंदे डालेंगे 1 2 3 और ये 4, धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा बिने, धागे पीछे एक सीधा, धागा अपनी ओर एक उल्टा, धागे पीछे एक सीधा। इस तरीके से आपको बनानी है। मतलब इधर और इधर हम फंदे बढ़ा रहे हैं। जितनी हम फंदे बढ़ा रहे हैं वो आप करानी है। इधर हाफ 20 सेंटर में आपको फंदे बढ़ानी है। इधर भी इसी तरीके से इधर हाफ इधर 20 सेंटर में आपको फंदे बढ़ानी है। एक बार आपको इधर साइड से फंदे बढ़ानी है सीधी साइड से, और एक बार आपको रंग साइड से फंदे बढ़ानी है। इसी तरीके से इसी बात को बार बार रिपीट करनी है। अब देखिए हम 1 2 3 बार हम बढ़ा चुके हैं। इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए फंदे बढ़ानी है। अब देखिए जिस तरीके से मैं इधर साइड फंदे बढ़ा रही हूँ उसी तरीके से इधर भी बढ़ा रही हूँ। देखिए यहाँ से मैं बंद बढ़ाते हुए आ रही हूँ। अब देखिए हम इसमें 4 फंदे बढ़ा रहे थे। देखिए इसमें धागा अपनी ओर 4 फंदे में 2 फंदे इधर साइड बिनने, 1 और ये 2। इस तरीके से अब देखिए इसमें हम 4 फंदे बढ़ाए थे। 4 फंदे में 2 फंदे इधर साइड बिनेंगे, 2 फंदे इधर साइड, और 20 सेंटर में फिर 4 फंदे बढ़ानी है। देखिए 1 2 3 4। इसी तरीके से हम बढ़ाते हुए आ रहे हैं। इतनी है, एक गिन कर दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। इस तरीके से 9 बार आपको बढ़ानी है। अब देखिए ये बढ़ाने के बाद धागा अपनी ओर लेना है और यहाँ से फिर पैटर्न बनाते हुए देखिए एक फंदा और ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13 और ये 14। इस तरीके से ये इस साइड का है, तो इस तरीके से ये बनकर आ रहा है। अब देखिए दोनों साइड में इसी तरीके से 9 बार बना रही हूँ। अब देखिए जितनी इधर बढ़ाए है उतनी इधर भी बढ़ानी है। अब देखिए इसी तरीके से आपको बनानी है। एक आपको बैक साइड से फंदे बढ़ानी है, एक सीधी साइड से बढ़ानी है। इस तरीके से आपको बढ़ानी है। अब देखिए मैं इतनी बढ़ाने के बाद इसकी सीधी साइड से आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए इस सीधी साइड से इस तरीके से बनकर आ रहा है। इस तरीके से बनने के बाद ये हम धागा कट लगाएंगे, ये वाला धागा, और फिर आपको यहाँ से आपको बेन लेना है। यहाँ से देखिए ये मैं कट लगा रही हूँ। फिर ये धागा भी आपको कट लगानी है इस तरीके से। और ये जो है फंदे आपको निडल में डालनी है। तो देखिए ये धागा मैं निकाल रही हूँ इस तरीके से, और इसमें निडल डालनी है यहाँ से। अब देखिए ये मैं चढ़ा चुकी हूँ सुई में। अब देखिए यहाँ से आपको धागा डालकर बीनना है। जितनी ये यहाँ से यहाँ तक लंबाई बनानी है, इसमें आपको कोई भी फंदे बढ़ानी नहीं है। ये हमारा इधर और इधर का जो पार्ट है इसी में कनेक्ट होता है बाद में। अब देखिए ये जो है मैं सिंपल तरीके से बीनती हूँ। देखिए मैं इसी तरीके से बीनती आ रही हूँ। यहाँ से यहाँ तक आपको बीनने, फिर यहाँ से यहाँ तक बीनने है। बार बार आपको इसी बात को रिपीट करनी है। अब देखिए फिर एक फंदा उल्टा, ताकि पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, ताकि पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, ताकि पीछे, एक फंदा सीधा। इस तरीके से आपको नॉर्मल तरीके से बीनना है। यहाँ से यहाँ तक आपको बीनना है। इसी बात को रिपीट करते हुए, मतलब इसमें 42 फंदे हैं, 42 फंदे को आपको लेते हुए यहाँ से यहाँ तक बीनना है। अब देखिए बैक साइड भी मैं एक बार बीन कर दिखाती हूँ। मतलब हम इसमें उल्टा का उल्टा और सीधा का सीधा बीनते हुए बनाएंगे। ये हम बाद में सिलाई करके जोड़ेंगे। आप चाहे तो इसको सर्कुलर नीडल से बीनकर भी बना सकते हैं। ये सर्कुलर नीडल से बीनने से सिलाई का कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए ये मैं इस तरीके से बना रही हूँ ताकि ये जो बाद में सिलाई कर सकूँ नॉर्मल नीडल से किस तरीके से बनानी है, ये भी दिखाने के लिए भी आपको बना रही हूँ। एक उल्टा, ताकि पीछे एक सीधा, इस तरीके से आपको बनानी है, पलटनी है दूसरी साइड। अब देखिए इसी तरीके से इसी पैटर्न बनाते हुए यहाँ से यहाँ तक आपको बीनना है। इसी बात को रिपीट करते हुए अब देखिए मैं बीनती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि ये जो पार्ट है ये किस तरीके से जोड़ेंगे। अब देखिए इसका लंबाई पूरा हो चुका है। ये 20 सेंटर से आपको 2 भाग में लगानी है। मतलब 4 फंदे जो हम बढ़ाए थे उसका आपको 2 फंदे इधर साइड और 2 फंदे उधर साइड बनानी है। देखिए इधर हम 4 फंदे बढ़ाए थे, 4 फंदे में 2 फंदे इधर साइड और 2 फंदे इधर साइड बनानी है। 20 सेंटर से आपको डिजाइन का 4 फंदे में डिवाइड लगानी है। देखिए इस तरीके से 2 फंदे इधर और 2 फंदे इधर बना रही हूँ। जो हम बढ़ाए थे वो वाला फंदा अब देखिए यहाँ से आपको इस तरीके से डालनी है। देखिए 20 सेंटर का जो 4 फंदे थे, 4 फंदे में फिर आपको 2 फंदे इस साइड में और 2 फंदे उस साइड में बनानी है। देखिए इस तरीके से फिर आपको बैक साइड में पलटनी है। अब देखिए पलटने के बाद इसका ऊपर का फंदे आपको बंद करनी है। एक लेना है इधर साइड का, फिर पीछे का एक फंदे लेना है और धागा डालनी है इस तरीके से। फिर ये 2 फंदे एक साथ निडल से गिरा देना है। फिर देखिए आगे का और पीछे का फंदे लेकर आपको एक साथ बीनने हैं। 2 फंदे, 2 का 1, और फिर पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। इसी तरीके से इसका ऊपर का फंदे बंद करेंगे। इधर का 1 लेना है, फिर पीछे का 1 लेना है और बीन देना है एक साथ। फिर पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। इसी बात को आपको रिपीट करनी है।
देखिए इसी तरीके से आपको फंदे बंद करनी है। 2 फंदे लेना है, एक साथ बिनने हैं, फिर पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। अब देखिए इधर का फंदे भी आपको 2 भाग में लगानी है, इधर आप और इधर आप। अब देखिए किस तरीके से, फिर ये निडल में मैं इधर का फंदे ले रही हूँ, इस तरीके से पलट लेना है और ये निडल निकालने हैं और यहाँ से आपको दूसरी निडल डालनी है। देखिए मैं इसमें हाफ हाफ बना रही हूँ फंदे को। अब देखिए इस तरीके से सारी फंदे निडल में डालने के बाद, अब देखिए इधर का फंदे भी आपको निडल में डालनी है, ये साइड से। अब देखिए ये इस तरीके से आप फंदे आपको बांधना है दोनों निडल में और फिर आपको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। अब देखिए फोल्ड होने के बाद फिर इसका ऊपर का भी फंदे हम बंद करेंगे। अब देखिए ये जो हम फंदे बंद कर रहे थे वो वाला फंदे हैं और फिर इधर का लेना है और ये लेना है, बिन लेना है एक साथ, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर इसी तरीके से बनाएंगे, आगे का एक और पीछे का एक फंदे लेंगे, 2 फंदे एक साथ बिनेंगे और पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिराएंगे। इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर का आपको फंदे बंद करनी है। अब देखिए ये पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिराएंगे, फिर 2 फंदे एक साथ बिनने हैं, फिर पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। अब देखिए थोड़ी खींचना है। अब देखिए इधर साइड गांठ लगाएंगे। अब देखिए इधर और इधर का भाग आपको सिलना है, ये आपको बैक साइड से और सीधी साइड से जिस तरीके से आपको आसान लगता है उसी तरीके से इसका ऊपर सिलाई करिएगा और इसका ऊपर आपको फिनिशिंग से सिलना है। अब देखिए मैं सिलती हूँ। अब देखिए इधर साइड का सिलाई करने के बाद इधर साइड का भी आपको सिलना है इसी तरीके से। अब देखिए ये नीचे से सिल लेंगे, ये भाग आपको सिलना है इसी से कनेक्ट करते हुए और फिर ऊपर का चेन वाला सिल लेना है यहाँ से यहाँ तक और फिर ये वाला हिस्सा भी सिल लेंगे इसी धागे से। अब देखिए इसमें मैं सिलाई कर चुकी हूँ और ये बनकर रेडी हो चुका है। ये सिंग वाला टोपी का डिजाइन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर करना मत भूलिए। मैं इसी तरीके से यूनिक और लेटेस्ट प्रोजेक्ट लेकर आती हूँ दीपा निटिंग चैनल में। नए हो तो चैनल विजिट करके जरूर देखिएगा। धन्यवाद।